हेलो एंड वेलकम बैक। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 वो करना है। इसमें एबीसीडी आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ओके, ये फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एबीसीडी आपका एक ट्रेपेजियम है। एबी डीसी के पैरेलल दे रखा है और जो एडी है, एडी वो बीसी के इक्वल है। तो हमको कुछ शो करना है, ठीक है। और इसमें आपको डायग्राम दे रखा है और डायग्राम में उन्होंने क्या करा है, जो बी वाली साइड है उसको थोड़ा और एक्सटेंड किया है। ये पॉइंट ई तक ले गए, बी वाली साइड को एक्सटेंड करके ई पॉइंट तक लेकर गए। और उन्होंने क्या करना है, डायगोनल्स दिए हैं, डी को बी से मीट कराया है और ए को सी से मीट कराया है और सी को ई से ऐसे कनेक्ट किया है। सी को ई से भी कनेक्ट किया है, डॉटेड है, इसमें डॉटेड के थ्रू इससे कनेक्ट कर दिया। अब उन्होंने बोला है, पहला जो क्वेश्चन है उन्होंने बोला है एंगल ए को एंगल बी के इक्वल प्रूव करना है। पहला जो क्वेश्चन है उसे प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एक दूसरे इक्वल प्रूव होने चाहिए। दैट मींस एंगल ए, ये वाला एंगल, पूरा एंगल ए और ये एंगल बी पूरा, एक दोनों एक दूसरे इक्वल होंगे। तो एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो सिंपल सा ये है अपना कि इसमें दिया क्या है, ट्रेपेजियम एबीसीडी लेते हैं, ए बी सी डी ट्रेपेजियम दिया, जिसमें ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। तो अपन लिखते हैं गिवन, तो अपने गिवन नाम जो ए बी है डी सी के पैरेलल, इसलिए मिलते हैं गिवन ए बी पैरेलल है डी सी। तो ये दिया था हमको। और क्या दिया था कि जो हमारा एडी जो साइड है, एडी जो साइड है वो इक्वल है बी साइड। ये दो पॉइंट्स हमको इसमें गिवन थे, ठीक है। अब हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, हमने इसमें हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये जो फिगर बना है फिगर आपके बुक में नहीं होगा, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, बी को इधर मिला के फिर सी को मीट कराया उससे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने इस टाइप से कंस्ट्रक्शन किया है कि जो हमारा एडी है वो सी ई के इक्वल, एडी जो है वो सी ई के इक्वल, एडी जो है वो सी ई के इक्वल, एडी इक्वल टू सी ई। हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है, ई को इतना आगे इंक्रीज किया है और सी को ई से ऐसा मिलाया है, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन किया है कि जो एडी है वो सी के इक्वल। तो ये कैसे लिखा है, लिखेंगे वाई कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमने ऐसा लिखा, कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमने लिख दिया एडी इक्वल टू हमारा सी ई के इक्वल है। ये हमने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग लिख दिया, ठीक है। ये लिख दिया। और क्या लिखते हैं हम, एडी इक्वल टू लिख दिया और दूसरा हमने लिख दिया है बीसी जो है, जो हमारा बीसी जो है सीई के बराबर नहीं लिखा है। पहले एडी इक्वल टू बीसी, ये तो मैं गिवन था, ये दो कंडीशन में गिवन थी। एडी इक्वल टू सीई हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है कि एडी साइड है वो सीई के इक्वल हो जाए, तो वो हमने लिख दिया। अब हमने लिख दिया बीसी इक्वल टू सीई है। ये कैसे लिख देंगे, देखो एडी जो है बीसी के इक्वल है और एडी जो है सीई के इक्वल। एडी साइड बीसी और सी दोनों के इक्वल आ रहा है, इट मींस ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगी। सो बीसी इक्वल टू सीई हमने यहां से लिख दिया। BC इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया हमारा CE हो गया। अब BC इक्वल टू C होगा, सपोज ये ट्रायंगल लेते हैं BCE, BCE ट्रायंगल लेते हैं जिसमें BC साइड है वो CE के साइड के इक्वल है। तो ट्रायंगल में पढ़ा है साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं एक दूसरे इक्वल होते हैं, तो इसके अपोजिट वाला एंगल है, इसके अपोजिट ये एंगल, वो एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल। तो हम लिखेंगे एंगल कौन सा, BC साइड ये, इसके सामने वाला एंगल ये है, तो BEC एंगल BEC, एंगल BEC वो इक्वल हो जाएगा किसके, CE साइड। CE साइड के अपोजिट एंगल कौन सा, B, एंगल B है, B मतलब CBE, ट्रायंगल की बात करा CB, ये लिख दिया। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड, दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल होंगे दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख दिया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से अपोजिट एंगल होते हैं दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने लिख दिया एंगल BCBEC इक्वल टू एंगल CBE, ठीक है, ये हमने लिख दिया। ओके, अब लिखते हैं हम कि एंगल, अब क्या लिखेंगे हम, क्या लिखते हैं एंगल ABC, अगर हमको एंगल B फाइंड करना था, एंगल ABC प्लस ये एंगल कौन सा, ये वाला कौन सा, ये एंगल EBC तो ये CBE प्लस एंगल CBE, ये दोनों मतलब B पर जितने एंगल बनना, दो एंगल बनना, इन दोनों एंगल का सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री के। क्या लिख दिया हम, लीनियर। हमने यहाँ पे रीजन लिख दिया क्या, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल्स के सम को एक दूसरे 180 के इक्वल है, ये हमने लिख दिया। एंगल ABC प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180। अब देखो
और अब हम इसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, एडी जो है वो ईसी के पैरेलल, एडी हमने एडी को ईसी के पैरेलल भी लिया, एडी को हमने सी के या ईसी जो है इक्वल भी लिया। तो हम उसको आगे लिखते हैं, ये तो हमने यहाँ तक करा है, इसके आगे लिखते हैं यहाँ पर कि जो एडी है वो हमने ऐसा ड्रॉ किया था, सीई को हमने ऐसा ड्रॉ किया था कि वो एडी की क्या हुआ, पैरेलल भी हो और एडी के क्या इक्वल भी हो। इक्वल वाला कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, अब पैरेलल वाला कंसेप्ट, रीजन क्या है, वही वाई कंसेप्ट। तो हमने लिख दिया एडी पैरेलल है सीई के वाई कंसेप्ट, तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एक दूसरे इक्वल आ गए। अब देखो एडी और सीई, एडी ये है और सीई ये है, इन दोनों लाइन को एसी जो लाइन है, एसी लाइन जो है वो उसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, एडी और ये सीई, इसको एसी क्या करेंगे, कट कर, कट करने की वजह से क्या होगा, एंगल डी ए ई, ये पूरा एंगल डी ये पूरा एंगल प्लस एंगल कौन सा आ जाएगा, एंगल ये डी ई आ गया प्लस एंगल सी ई बी, कौन सा एंगल, सी ई बी, मतलब ये पूरा एंगल और सी ई बी ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे इक्वल होंगे, क्यों होंगे, इक्वल टू 180। देखो एक साइड से ये पैरेलल लाइन है, सॉरी एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल है, ठीक है, इस पैरेलल लाइन को ये वाली लाइन इससे कैसे कट करता है, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा वो एक प्रकार से, सॉरी नहीं ये वाला, वो क्या बनेंगे, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड बनना ना, दोनों एक ही साइड इंटीरियर एंगल से, तो ये देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये इसके लिए हमने एडी ये साइड था और सी ई साइड ये साइड, हमने इसको ए वाली एडी ए ई साइड लिया, सपोज इसको ऐसा है, ये हमारी साइड एडी हो गया और दूसरी साइड हमारा ई सी हो गया, उसको ये वाली साइड कट कर देते, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे एक दूसरे के लिए, इंटीरियर एंगल है एंड ट्रांसवर्सल सेम साइड, तो ये एंगल का लिख दिया इंटीरियर एंगल, क्या लिखा हमने, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इसमें लिख दिया एंगल DAE प्लस एंगल CEB इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ पे वहाँ पे CEB और था, वहाँ पे CBE था, और CEB और CBE दोनों एक दूसरे इक्वल है, ये हमने लिखा था कि एंगल CBE हो या एंगल CEB हो एक दूसरे क्या है, इक्वल। तो देखो तो इससे में समझ में क्या आ जाएगा कि यहाँ पे देखो एंगल इस इक्वेशन, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं डाला इक्वेशन नंबर 2, और देखो यहाँ पे मैंने एंगल BEC इक्वल टू एंगल CBE है, CBE है, तो इस वाले रख देते हैं, क्या है CEB जो था, C ये वाला एंगल भी हम ये वाला एंगल लिख देंगे, तो इसी इक्वेशन में लिख रहा हूँ एंगल DAC प्लस एंगल CEB है, CB का ये वाला एंगल BEC लिखो या CEB लिखो, बात बराबर ही है, इक्वल टू क्या है, एंगल CBE, तो एंगल CBE इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने लिख दिया। अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, नई इक्वेशन बनी वाली, और ये जो इक्वेशन है दिख रही है आपको इक्वेशन, ये इक्वेशन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, अब क्लियर, ये वाली इक्वेशन है एंगल ABC प्लस एंगल CB, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम दिख रही है, बस इसमें क्या है, एंगल ABC आ रहा है, इसमें एंगल DAC आ रहा है, तो हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज एंगल ABC, यहाँ से जो एंगल ABC है वो इक्वल होगा एंगल DAC के, एंगल DAC, DAC मतलब DAC, वही हमको प्रूव करना था, एंगल A को एंगल B के इक्वल, तो वही हमारा प्रूफ हो गया, दिस इंप्लाइज यहाँ पे एंगल कौन सा हो गया, B, क्योंकि बीच वाला पॉइंट होता है जिस पे एंगल बनता है, एंगल B इक्वल टू हो गया, यहाँ पे एंगल A है इसलिए एंगल A, तो हमारा आंसर आ गया कि एंगल B जो है वो एंगल A के इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है, इसके अभी आपके कम से कम 4 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट अभी हमारा कंप्लीट हुआ है, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, तो इसको मैं मिटा मैं अरेंज कर रहा हूँ, देख लेना, फिगर को रिमूव नहीं करना है, फिगर से मैं और काम है और वो क्वेश्चन को इसी बेस पे करना है, इस फिगर पे, इसलिए फिगर को हटाएंगे नहीं, और उसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है क्या पूछा है, अपन देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, एंगल C इक्वल टू एंगल D प्रूफ करना है, वैसे ये करा था जैसे
एंगल ए को एंगल बी के इक्वल प्रूव करना, ऐसे एंगल सी को एंगल डी के इक्वल प्रूव करना है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो इसमें भी वही जो हमने कंस्ट्रक्शन का यूज किया था, इसमें भी वही कंस्ट्रक्शन का यूज किया। तो सिमिलरली उसमें हमने क्या माना था, लीनियर पेयर देखे थे, तो इसमें भी एक लीनियर पेयर, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने लिख दिया। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हम 180 डिग्री ले सकते हैं, एंगल ए को और एंगल बी को हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? तो रीजन देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब या तो लीनियर पेयर होंगे। अगर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर दिखनी है, एंगल ए अलग है एंगल बी अलग है, इट मींस वो क्या होंगे, पैरेलल लाइंस पे बन रहा होंगे और कोई लाइन कट करती है ना, तो ये लिख रहा होगा। तो इसमें कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, एक एडी लाइन है, वो ईसी लाइन के पैरेलल, तो लिख देंगे एडी पैरेलल है किसके, ईसी, एडी जो है ईसी लाइन के पैरेलल है। एक सेकंड, ये आपको कौन सा लेना है, इसमें आपको लेना है एडी, इसमें हम ये वाला लेते हैं, एबी को लेते हैं, जो गिवन था वो वाला लेते हैं, तो इसमें अगर इसको लेंगे तो वहां सॉल्यूशन नहीं आया। एबी जो था साइड वो पैरेलल है डीसी के, एबी को हमने ले लिया पैरेलल है डीसी, और जो हमारा एडी है या बीसी कुछ भी ले लो, जो एडी है वो क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल है, इज अ ट्रांसवर्सल। तो एडी को हमने ट्रांसवर्सल की तरह वेव करा दिया है, और एबी को मैंने पैरेलल ले लिया डीसी, इसलिए ये जो एंगल ए है और एंगल बी है वो एक प्रकार से हमारे क्या बन जाएंगे, इंटीरियर एंगल बन जाएंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसलिए इनका जो सम आया वो 180 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, अब सेम कांसेप्ट उसी का हमने लगा के लिख दिया, एंगल ए बी है, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, सेम एंगल डी और एंगल सी ये 180 डिग्री लिख दिया। क्या लिख देंगे इसके लिए हम, जैसे हमने यहाँ लिखा था एंगल बी और एंगल सी ये वाला, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, ये लाइन कट करेगी, ए बी और डी सी पैरेलल लाइन है, और ये बी सी उसके लिए कट करेगी, तो वही लिखेंगे हम कि जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, और इसमें बी सी लाइन, क्योंकि बी सी वाले एंगल बना, बी सी जो लाइन है वही एंगल बनाएगी ना एंगल बी और सी, तो मैं लिख देंगे जो बी सी है इधर ट्रांसवर्सल, वो क्या है ट्रांसवर्सल। तो ये हम लिख दिया, इसमें ट्रांसवर्सल ईडी था इसलिए एंगल ए और एंगल डी आ गए थे, इसमें ट्रांसवर्सल बीसी है इसलिए एंगल बी और एंगल सी आ जाएंगे, दोनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब हम और भी कुछ प्रूव कर चुके हैं इसमें, हमने कुछ प्रूव किया है, चलो एक तो यहीं से प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए और एंगल डी का सम भी 180 आ रहा है, और यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी का सम भी 180 डिग्री आ रहा है। इट मींस जो एंगल ए है और एंगल डी जो है, एंगल ए प्लस एंगल डी का जो मतलब सम आ रहा है वो इक्वल होगा एंगल बी प्लस एंगल सी। कैसे लिख दिया हमने, देखो एंगल ए और एंगल डी 180 डिग्री है, सम इनका, एंगल बी और एंगल सी का जो सम है वो 180 डिग्री है। इट मींस इन दोनों का एक सम तो सेम आ रहा है ना, इसलिए दोनों का सम जो इक्वल होगा, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल डी और इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी लिख दिया। अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल हम प्रूव कर चुके थे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव कर चुके हैं, क्या प्रूव कर चुके हैं, ऐसे लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हम लिखेंगे प्रूव, ये हम प्रूव कर चुके हैं, इसलिए हम लिखेंगे प्रूव, ये हम इसको पहले ही प्रूव कर चुके हैं, एंगल ए और एंगल बी से इक्वल। अब एंगल ए और एंगल बी से इक्वल है, यहाँ पे लिख देते हैं, मैं अगली कंडीशन पे लेता हूं, क्या नहीं लिखते हैं, एंगल ए को मैं एंगल ए लिख रहे हैं, और जो एंगल बी है उसको हम एंगल से रिप्लेस करते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। ओके, यहाँ पर लिख दिया। अब एंगल ए से एंगल ए कट जाएगा तो बचेगा कि एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, तो मैं लिख देंगे डिस्टेंस प्राइस एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, और यही हमको प्रूव करना है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी हो या एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, बात करा चेंज करनी, तो हमने लिख दिया एंगल डी इक्वल टू यहाँ पे एंगल सी, ये हमारा प्रूफ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है हमारा प्रूफ। ठीक है ना, सिंपल सा ये कांसेप्ट था, दो लाइन पैरेलल थे, एक लाइन कट कर रहा था, तो हमने देखा इंटीरियर एंगल्स थे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम 180 होता है, दो बार कंसेप्ट लगाया, दोनों का सम 180 आया, तो इसलिए दोनों में एक दूसरे इक्वल कर दिया, एंगल ए और एंगल बी इक्वल होता है, तो उसका यूज करा, वैल्यू पुट करा, एक दूसरे कैंसिल करा, तो एंगल सी और एंगल बी पुट करा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है, सॉरी ये इसको डायग्राम को नहीं मिटाना क्योंकि इससे दो पार्ट हुए हैं, इसके और भी पार्ट है इसमें। ठीक है, ये इस टाइप का डायग्राम था, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो है वो ओके। तो क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट जो है वो देखते हैं, थर्ड पार्ट है क्या, थर्ड पार्ट में हमको ट्रायंगल देखना,
थर्ड पार्ट जो उसमें मेरे को ट्राइंगल एबीसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल बीएडी ट्राइंगल एबीसी को ट्राइंगल बीएडी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमको थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, एबीसी और बीडी तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, एक तो ट्राइंगल एबीसी ले लिया और दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने बीडी, ट्राइंगल बीएडी। दो ट्राइंगल थी, एक एबीसी ट्राइंगल था, दूसरा ट्राइंगल था बीएडी, दोनों ट्राइंगल हमने। अब देखते हैं, देखो इसमें एबी साइड है, इसमें एबी साइड है, एबी साइड तो कॉमन आ गई, ले दो एबी इक्वल टू एबी। रीजन क्या होगा, कोई कॉमन साइड, ये तो हमको दिख रहा था इसलिए लिख दिया एंगल इक्वल टू ओ एंड साइड एबी इक्वल टू एबी कॉमन साइड हो गया। ठीक है, एबीसी। ओके, अब और देखो और क्या दिख रहा है इसमें, और कुछ दिख रहा है इसमें आपको बीसी और बीसी क्या दे रखा था, और इक्वल क्या दिया था, ये दिया था हमको AB जो है वो BC इक्वल था, AB जो था BC इक्वल। हाँ तो देखो इसमें आपकी BC साइड आ गई, इसमें जो BC साइड है वो, और ये जो BAD ट्राइंगल है BAD मतलब इसमें AD साइड आ रही है वो AD इक्वल है, ये भी हमको गिवन था। जो साइड BC थी वो AD के इक्वल था, इसको गिवन था। AB BC के पैरेलल दिया था और जो AD साइड थी वो BC के इक्वल दिया था, इसलिए हम उसका यूज कर लिया। और क्या ले सकते हैं इसमें, एंगल देखो इसमें ABC आ रहा है, ABC मतलब B एंगल पूरा आ रहा था, एंगल B इक्वल टू इसमें एंगल BAD, तो ये BAD मतलब ये पूरा एंगल आ रहा है, इसलिए एंगल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था एंगल B इक्वल टू एंगल है, तो मैं लिख दिया प्रूव, मतलब इसको क्या प्रूव कर चुके हैं, इसलिए लिख दिया प्रूव। तो अब देखो दो साइड एक एंगल है ना, साइड एंगल है, एक एंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट एंगल, तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAD। रीजन क्या लिखेंगे हम, साइड एंगल साइड चलिए साइड एंगल साइड, बस हमें कॉन्ग्रुएंटली प्रूव करना था, तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसको फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हम प्रूव करना है जो डायगोनल से इसका AC उसका डायगोनल जो BD है वो एक दूसरे इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है जो AC है AC वो BD इक्वल है, तो इसका यूज करते हैं ट्रायंगल ABC है, इसमें साइड AC आएगी, तो ट्रायंगल ABC के अपना साइड मिली AC, साइड के लिए AC और BAD की साइड देखो BD, तो एक दूसरे इक्वल हो जाएंगे, तो AC इक्वल टू BD। आप ऐसे लिखना है यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले फोर्थ ऐसे लिखना, सिंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD therefore AC equal to BD। रीजन क्या लेंगे, बाय CPCD। देखो ABC ट्रायंगल है उसकी साइड AC और जो BAD ट्रायंगल है उसकी साइड BD, ये तो डायगोनल है, AC डायगोनल आ गया था, BD डायगोनल आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे इक्वल हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये हमारी 8.1 एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब अपन पढ़ते हैं 8.2। ठीक है, ओके तो 8.2 जो एक्सरसाइज है उससे पहले आप देखेंगे तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम दिया होगा। 8.6 आर्टिकल नंबर है, इसमें दिया है मिड पॉइंट थ्योरम। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन जो है इसके बेस्ड है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है मिड पॉइंट थ्योरम, इसको पढ़। मिड पॉइंट मतलब आपको समझ रहा होगा किसी लाइन के बीच मिड पॉइंट निकालना वही होगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या दे रखा है इसमें, आपको दे रखा है कि ये कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है आपको ABC, सपोज एक ट्रायंगल दिया मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल दिया ABC। तो हमने क्या करा है, ABC साइड AB का एक मिड पॉइंट लिया है, सपोज वो E है, ऐसे साइड AC का मिड पॉइंट है, सपोज वो F। तो इन दोनों से एक E और पॉइंट F को मिलाते हुए हमने क्या लाइन ड्रॉ किया E। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो जाएगा EF जो हो जाएगा, EF जो होगा इक्वल टू हाफ ऑफ BC जाएगा, हाफ ऑफ BC। E पॉइंट क्या है, E पॉइंट कहां पे आएगा, AB का मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट है E, सिमिलरली AC का मिड पॉइंट है F। तो जो EF है
वो BC, ये जो BC है उसका हाफ होगा, एक बात। और दूसरी बात एंगल AEF, AEF ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा वो इक्वल होगा एंगल ABC, एंगल ABC, ये एंगल ABC, बिकॉज लाइन तो एक ही है ना, ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन AEF और BC दूसरे पैरेलल है, यहाँ पे ये बात याद रखना। फिर EF है वो पैरेलल होगा BC के, ये तीन कंडीशन, EF BC के पैरेलल होगा, तो जो EF है वो 1/2 BC होगा। इस कंडीशन में अगर जो कंडीशन ट्रू होती है तो एंगल AEF जो होगा एंगल ABC के क्या होगा, ये आपका हो गया, ये आपका प्रूफ हो जाता है मिड पॉइंट। ठीक है, अगर ये तो कंडीशन नहीं है तो ये वाली ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये हो गया मिड पॉइंट। ओके, अब पढ़ लेते हैं थ्योरम 8.9, थ्योरम नंबर 8.9 क्या किया है इसमें दिखा है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वही ये हमने बोला ना, ये वाला कंडीशन, ये जो मिड पॉइंट है वही इसका क्या कंडीशन है कि एक लाइन, ये लाइन सेगमेंट है EF जो क्या करती है AB साइड का मिड पॉइंट और AC साइड के मिड पॉइंट को मिलाता है। AB का मिड पॉइंट E हो गया और AC का मिड पॉइंट F हो गया, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन EF है वो पैरेलल, वो क्या होगी, अगर वो लाइन जो इसके हाफ है, क्या है सेकंड लाइन क्या है हाफ है, तो वो उससे क्या होगी पैरेलल होगी, तो EF जो होगा थर्ड साइड जो BC है उसके पैरेलल होगा। तो यही हमने जो हमने प्रूव कर दिया वही थ्योरम 8.9 में गिवन। ठीक है, और 8.9 हो गया। अब थ्योरम नंबर 8.10, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसमें लिखा है कि सपोज जो EF है, EF में जो पॉइंट E है वो तो मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है कि AB साइड का मिड पॉइंट E है। ओके, और जो BC साइड है उसके पैरेलल, क्या पैरेलल, EF जो है वो BC के पैरेलल है और जो E है वो AB का मिड पॉइंट है, तो जो F होगा वो भी AC का मिड पॉइंट होगा, ऐसा उन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू, क्या बोला उन्होंने कि जो EF है गिवन है, EF जो है वो BC के पैरेलल। ठीक है, ये हमें गिवन। और दूसरा हमको ये दिया है कि जो E पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये दो चीज हमको गिवन। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 8.10 अगर ये दोनों गिवन है तो जो F होगा वो इज मिड पॉइंट होगा आपका BC, ये हो जाएगा F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC नहीं E, मिड पॉइंट ऑफ BC, ये बोला, ये आपको गिवन होगा, ये दो कंडीशन, ये दो कंडीशन अगर आपको गिवन है तो इन कंडीशन के बेस पर बिहाफ पर आप बोल सकते हो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 8.1। ठीक है, अपन एग्जांपल 7 कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल 7 में क्या, एग्जांपल नंबर 7, ये लास्ट एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। इसमें क्या दिया है, एक ट्रायंगल ABC दिया है जिसमें DEF जो है वो मिड पॉइंट से, तो सबसे पहले ABC बनाते हैं, ABC। ओके, ए का मिड पॉइंट दिया उन्होंने, AB साइड है उसका मिड पॉइंट दिया उन्होंने E, और जो AC साइड है उसका मिड पॉइंट दिया उन्होंने F, और क्या दिया, अच्छा AB का दिया है D, AB का मिड पॉइंट दिया है D, और जो E दिया है वो दिया BC का मिड पॉइंट दिया है E, और जो BC उसका मिड पॉइंट दिया है F, ये ना मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो शो करना है कि ट्रायंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय जॉइनिंग 3 एफ, तो DEF को जॉइन कराना है, ये आपको फिगर है। अब आपको बताना है कि DEF जो ट्रायंगल है वो जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो सभी दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये बताओ, ये हमारा DEF इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट, ये हमको सर प्रूफ करना। ठीक है, तो देखो अब हम गिवन, इसमें गिवन में दिया, गिवन में क्या देखो D, तो पहले D दिया ना, तो लिखते हैं D इज मिड पॉइंट, D क्या है मिड पॉइंट किसका, साइड AB, मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, साइड AB, मिड पॉइंट E हो गया, D हो गया, अब E लिखेंगे, सिमिलरली आप लिखेंगे E इज मिड पॉइंट, आपको लिख लेना साइड, ये BC साइड है इसलिए BC का मिड पॉइंट है, ये F साइड है, पॉइंट F है इसलिए F मिड पॉइंट है, किस साइड पर है, AC पर, इसलिए हम लिख देंगे साइड AC, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो,
अब हमें देखो दे रखा है डी जो है मिड पॉइंट है और यहाँ पे ई जो है मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है एबी का और ई मिड पॉइंट है बी से ट्रायंगल। तो हमने बोला है, हमने जो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, अगर ये दो मिड पॉइंट होते हैं तो जो लाइन सेगमेंट होता है वो थर्ड की क्या होता है, पैरेलल होता है। तो हमने लिख दिया हेंस, हेंस क्या लिखा हमने, डीई जो है पैरेलल होगा ई, डीई पैरेलल होगा ई, डी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ई, मिड पॉइंट थ्योरम। और दूसरा ई के लिए लेते हैं, सिमिलरली डीएफ के लिए लेते हैं, डीएफ, डीएफ पैरेलल हो जाएगा, इसका थर्ड साइड क्या है, बीसी। तो डीएफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा, थर्ड साइड कौन सी थी डीएफ के अलावा, डीएफ तो ए बी और एसी पे आ रहा था बीसी। सिमिलर ये जो ईएफ है वो किसके पैरेलल होगा, एबी के। तो ईएफ है वो पैरेलल हो जाएगा एबी के। रीजन क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे थर्ड साइड। तो ये हमने लिख दिया पैरेलल, ठीक है, ये हमने लिख दिया एक दूसरे पैरेलल। तो आप देखो कि इसमें एडीईएफ, 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 ये जो एडीईएफ बना है, एडीईएफ ये जो है ना वो एक प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बन, कौन कौन से एडीईएफ बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा बीडीएफई और तीसरा बन जाएगा आपका डीएफसी, ऑल आर पैरेलल। क्योंकि देखो साइड पैरेलल ना, साइड पैरेलल से क्या होगा, आर पैरेलल। तो मतलब ये दोनों ये चारों, ये तीन जो क्वाड्रेटर बन रहे हैं, ए बी ए डी ई एफ, दूसरा बन जाएगा डी एफ ई डी ई एफ, सॉरी क्या लिखा है, डी डी ई एफ सुना होगा, बी डी एफ ई हो, बी डी एफ, ये वाला क्वाड्रेटर बन रहा है, ये क्वाड्रेटर बन रहा है और ये क्वाड्रेटर, ये तीन हमने क्वाड्रेटर जो वो पैरेललोग्राम बन गए। अब पैरेललोग्राम बन गए तो आपको दिख रहा होगा इसमें सब में आपको टीई दिख रहा होगा, इसमें देखो डीई दिख रहा है, इसमें भी डीई दिख रहा है, इसमें डी दिख रहा है, डीई। तो डीई क्या है, प्रकार से डायगोनल है, डी क्या है, डायगोनल है सभी पैरेललोग्राम। अपन लिखते हैं यहाँ पे डीई इज अ डायगोनल और कोई भी जैसे आप बीडीएफ ले लेते हैं, सपोज एग्जांपल बीडीएफ दिया है और बीडीएफ, बीडीएफ का क्या है, डी डायगोनल, देखो बीडीएफ का बी डी एफ ई, ये देखो बी डी एफ ई, देखो बी डी एफ ई, इसका ये देखो बी डी, जो डी है वो क्या है, डायगोनल, डी क्या है, डायगोनल। आपको पता है पैरेललोग्राम का जो भी डायगोनल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। सपोज ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ये वाला पैरेललोग्राम, इसका मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम बी आ गया, एफ हो गया, ये ई हो गया और ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम अगर है तो इसका जो डायगोनल होगा, ये जो डी डायगोनल होगा, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा डी बी ई या ई बी डी, जो एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल जो बन रहा है ई एफ डी या डी ई एफ, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिखते हैं देखो, लिख देंगे हमें क्या, बी ई डी, ट्रायंगल बी ई डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है, हमने ये लिख दिया, ये वाला हो गया, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल, दूसरा क्वाड्रेटर डी एफ सी ई, डी एफ सी ई, इसके लिए डी किया जाएगा, इसके लिए डी, दूसरा कौन सा ट्रायंगल लिया, डी एफ सी ई क्या, तो ये ट्रायंगल हो गया, तो बी डी एफ हो गया, दूसरा ट्रायंगल डी ए एफ, डी ए एफ, डी ए एफ, डी ए एफ, ये आ गया। और दूसरा ये डी एफ, इसमें डी एफ एक प्रकार से आपका वो बन जाएगा डायगोनल, तो ये डी ए एफ आ गया और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा आपका ये बात, कौन सा, डी ई एफ, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ के। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये ट्रायंगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल जो हमारा बी ई डी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये चारों ट्रायंगल आपके एक दूसरे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जांपल हमारा 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।